आज जिसने लेक्चर अटेंड नहीं किया उसके पास भी ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन पहुंच जाए। क्लियर? तो एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे और उन्होंने रास्ते में सुना कि दो लोग बहुत ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। जब उन्होंने ऊंची आवाज की तरफ ऐसे देखा, हम अचानक कोई तेज आवाज आती है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे गर्दन मोड़ के देखते हैं भाई क्या हो गया, कहाँ से आवाज आई है ना। तो वहां उन्होंने देखे कि दो लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, दोनों के हाथ में लाठियां हैं और दोनों इस फॉर्म में है कि एक दूसरे को मार के एक दूसरे के प्राणी हर लेंगे। एक कहता था, एक दूसरे को कह रहा है, ऐसा महात्मा जी ने सुना। एक ने कहा कि यह भूमि, भूमि अर्थात धरती है ना, जगह, तो यह भूमि मेरी है और इसका स्वामी अर्थात मालिक मैं हूँ। जबकि दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं, ये भूमि मेरी है और इसका मालिक मैं हूँ। ठीक है, उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए, अपना मालिकी हक बताने के लिए एक दूसरे से क्रोध में लाल पीले हो रहे हैं। अब देखिए यह मुहावरा है, क्रोध से लाल पीला होना अर्थात बहुत ज्यादा गुस्सा करना। ठीक है, दोनों अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। दलीलें मतलब अपनी बात रख रहे थे, दोनों अपनी अपनी बात रख रहे थे कि कैसे मैं सही हूँ। जब आप दो दोस्तों का या झगड़ा हो जाता है या कभी भाई बहनों का झगड़ा हो जाता है और मम्मी आकर बीच में बोलती है कि क्या हो गया, तो आप क्या करते हो, या तो मम्मी के सामने दलीलें रखते हो कि कैसे इसने मुझे पहले छेड़ा, फिर मैंने इसे मारा। दूसरा कहता है नहीं नहीं, पहले इसने मेरी कॉपी ले ली, फिर मैंने इसे मारा। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को दलीलें रख रहे थे, अपनी बात समझा रहे थे। संत महात्मा स्वभाव से बड़े दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं, मतलब दूसरों पे उपकार करने वाले, सदैव सबका भला चाहते हैं। और उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि ये दोनों लड़ रहे हैं और व्यर्थ में ही एक दूसरे को मारा पीटी करेंगे, ज्यादा लग गई तो किसी एक के प्राण खत्म हो जाएंगे। तो चलो इनको समझा बुझाने का प्रयत्न करते हैं और इनको राजी कर लेते हैं, एक दूसरे से समझौता हो जाता है। देखिए कोई तीसरा आकर, जब अच्छे तीसरे व्यक्ति के दो रोल हो सकते हैं। एक रोल तो होता है जो अच्छे मानसिकता से नहीं आएगा, वो आपका झगड़ा और भड़का देगा, है ना, और आप नहीं एक दूसरे को मारने वाले हो तो एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दोगे। और दूसरा जो अच्छी मानसिकता लेके आएगा, वो क्या करेगा, दोनों को समझाएगा और दोनों का क्रोध शांत कर देगा, दोनों को भी समझौता कर देगा और दोनों बड़े प्रेम से वापस एक दूसरे की बात समझने को तत्पर हो जाते हैं। तो ऐसे तीसरे बंदे का दो रोल में काम करता है तीसरा बंदा। तो यहाँ पर महात्मा है जो परोपकारी है, ठीक है, और दूसरों का सदैव अच्छा सोचने वाले हैं। तो इनका रोल क्या है, दोनों को समझा बुझाकर दोनों में समझौता करा देना। तो ये सोचकर वहां गए और कहा, हे भद्र पुरुषों, भद्र मतलब एक तरह से होता है समझदार, कि पहले ही बात में उन्होंने अपना इंप्रेशन जमा दिया महात्मा जी ने, कि कह दिया समझदार हो, और ऐसे गुस्से से जाए, हे तुम क्यों लड़ रहे हो, तो वो दोनों कहेंगे भाई तू जाना तेरे रास्ते, तुझे क्या लेना देना। तो बड़े शांत स्वभाव में जब कोई आकर हमसे कोई बात करता है तो हमें लगता है कि नहीं इसकी बात हम सुने। तो इस प्रकार से महात्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोले, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी ये व्यर्थ झगड़ा करे जा रहा है। और दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्लाकर कहता है कि महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इस भूमि के यह भूमि का टुकड़ा इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठी इसे अपनी बतलाकर मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। ठीक है, जैसे एक खेत है पूरा और पिताजी मरते समय अपनी विरासत में लिख के गए कि दोनों को आधा आधा बांट रहा हूं, तो दोनों के बीच में कोई दीवार खींची नहीं है, तो कुछ जमीन का टुकड़ा है जिस पर एक भाई कह रहा है कि ये मेरे अधिकार में, दूसरा भाई कह रहा है मेरे अधिकार में, और दोनों जो है महात्मा जी को ये बात समझा देते हैं। और महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, फरमाया का मतलब एक तरह से कहा होता है, अपनी कोई बात कहना है ना, थोड़ा आदेश रूप में कहना, ठीक है, तो वो फरमाया। और क्या कहा उन्होंने कि तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, अर्थात दोनों ही अपनी बात समझा रहे हो, अपनी अपनी बात रख रहे हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा, जो दलील देता है वो अपनी तरफ से सही बात कहता है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ही एक बात पूछ लो कि उसका असली मालिक कौन है। अच्छा, महात्मा जी ने क्या कहा कि इस भूमि से पूछो कि इसका असली मालिक कौन है। और दोनों ही भाइयों को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्या भूमि बोलेगी कि मेरा असली मालिक कौन है।
भूमि नहीं बोल सकती है ना? वह स्वयं इस बात का निर्णय कर देगी। आगे महात्मा जी कहते हैं कि भाई वो खुद ही बता देगी कि इसका असली मालिक कौन है। कुछ पल अर्थात कुछ टाइम, कुछ क्षण दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते हैं। ताकते रहना अर्थात देखते रहना, मुख मतलब चेहरा, ठीक है। फिर बोले, किंतु ये कैसे संभव है? भूमि कभी बोलती है? हमें पता है, जैसे कि अभी हमने बात करी कि भूमि तो जवाब नहीं दे पाएगी। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ ये अवश्य बोलती है, परंतु इसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? अब क्या कहा? महात्मा जी ने कहा है कि भूमि बोलती है, पर साधारण लोग इसे नहीं सुन सकते, पर हम इसकी आवाज सुन सकते हैं। पर पहले आप दोनों मुझे ये बताओ कि क्या भूमि जो बोलेगी और मैं भूमि की बात सुनूंगा, वो बात आप समझ जाएंगे, आप मानेंगे क्या जब मैं आपको ये बताऊंगा कि भूमि क्या कह रही है? तो दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। दोनों को लगा एक बार का झगड़ा टंटा खत्म तो हो, हम रोज दोनों मिलते हैं, दोनों लड़ते हैं, ये इसकी बात कहता है, मैं अपनी बात कहता हूँ, ना मैं इसकी बात मानता हूँ ना ये मेरी बात मानता है। तो रोज रोज के झगड़े से अगर भूमि बोलती है और भूमि की भाषा अगर महात्मा जी समझते हैं और वो हमें कह देते हैं, तो चलो ठीक है, मान लेंगे, क्या मानने में प्रॉब्लम है। ऐसा सोचा, दोनों ने हाँ भरी। तो महात्मा जी ने एक बार दोनों का झगड़ा शांत करने के लिए कहा कि पहले तो आप जाओ और मेरे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक बार भूमि का निर्णय हो जाए, महात्मा जी भूमि क्या कह रही है वो सुन लो, फिर आपको खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, भूमि कहीं भागे थोड़ी जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने हो जाए। कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन भी नहीं होता, है ना? आपसे भी भूखे पेट अब कोई कहे कि पढ़ाई कर ले, तो आप मम्मी को क्या कहोगे? पहले ब्रेकफास्ट दे दो, बहुत भूख लगी है, मेरा मन तो सारा खाने में ही रहेगा, तो इसलिए पहले ब्रेकफास्ट दे दो, फिर मैं पढ़ाई करूंगा। तो इसी प्रकार महात्मा जी कह रहे हैं कि पहले खाना खिला दो, भूमि कहीं भागी जाएगी नहीं, भूमि का निर्णय बाद में करेंगे। और इसलिए दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं, कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए, अपने अपने घर से भोजन बनाकर लाए। महात्मा जी ने उन दोनों को, हाँ बेटा, कोई माइक ऑन कर रहा है बीच में, कोई प्रॉब्लम आई है क्या? नहीं तो माइक ऑन ना करिए, ये क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है। मैं आपको उसमें ग्रुप में भी सेंड करूंगी, ताकि आज की क्लास जिसने अटेंड नहीं करी है सबके पास ये वीडियो पहुंच भी जाए, ठीक है। तो दोनों भाई अपने अपने घर जाते हैं और भोजन बनाकर लाते हैं, और तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। अब महात्मा जी ने क्या किया? 2 भाई जब भोजन बनाकर लाए हैं तो अकेले खा रहे हैं क्या? नहीं खा रहे हैं। भोजन को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, दोनों भाइयों को कहते हैं तुम भी खाओ, और एक भाग स्वयं लेते हैं और स्वयं भी खाने लगते हैं। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि लगभग में 2 घंटे लग गए। ये सारी जो बात हुई, दोनों भाई घर गए, महात्मा जी के लिए भोजन बनाया, इस बात में कितने घंटे लग गए बेटा? 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल ये था कि लोगों में क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और ये भी हुआ। महात्मा जी ने एक बहुत बड़ी ट्रिक लगाई है, बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजी अपनाया है। उससे क्या होता है, जब कोई गुस्से में होता है ना, तब हम अगर उसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो समझने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। तो इसका अर्थ ये हुआ, हमें ये शिक्षा मिली इतनी सी बात से कि अगर कोई गुस्से में है तो अपनी समझदारी उसे बिल्कुल ना दिखाएं। उसे क्या करें, अपने दिमाग में अपनी समझदारी खुद खुद काम में लें, और उसे कुछ ना कुछ दूसरे कार्य में लगा दे, जहां पर 1 घंटा आधा घंटा उसका कहीं ना कहीं एंगेज हो जाए। उससे क्या होगा, उसका जो गुस्सा होगा ना, वो गुस्सा डाइवर्ट हो जाएगा, और कुछ देर बाद जो होता है अपना गुस्सा स्वयं ही ठंडा हो जाता है। कई बार कोई फ्रेंड आपकी कॉपी ले जाता है, उस पे पानी गिर जाता है, कुछ हो जाता है, तो उस समय अगर वो फ्रेंड होगा आपके सामने, तो आपका गुस्सा बहुत तेज होगा कि मैं इससे बहुत लड़ूं। पर अगर आप घर जाके उस कॉपी को देखते हैं, आपको उस समय बहुत गुस्सा आता है, पर चूंकि आपके पास आपके सामने आपका फ्रेंड नहीं होता, दूसरे दिन जब तक आप स्कूल आएंगे तो आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और आप यूं कहोगे यार ऐसा थोड़ी होता है, ये गलत होता है, यूं क्यों। मतलब उस समय जो आपका गुस्सा था, वो गुस्सा
थोड़ा क्या हो गया है, वो गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया है। तो महात्मा जी ने भी यही किया। फिर खाना वाना खाया, सब शांत हो गए। अब महात्मा जी ने के चरणों में दोनों ने विनती दी कि भाई महाराज, ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दें। तो अब दोनों भाइयों ने स्वयं ही कह दिया कि महाराज, जो आपने पहले कहा था कि भूमि बोलेगी वगैरह, तो भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, तो अब आप ही निर्णय कर दें कि क्या निर्णय होगा इस चीज का। चलिए यहाँ पर इस चैप्टर को अभी फिलहाल हम यहाँ खत्म कर देते हैं। 10 बज गए और आपके नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो रहा होगा, जो गूगल लिंक आने वाला होगा। इट मे बी पॉसिबल। वैसे आज आपके 2 ही लेक्चर्स हैं, राइट? एक बार माइक ऑन करके बता दें, आपके 2 ही लेक्चर है ना बेटा? तो इस स्टोरी को हम कंप्लीट हाँ ठीक है, समझ गई। इस स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं हम। ओके। तो महात्मा जी ने कहा, माइक ऑफ कर दीजिए अब अपने। तो महात्मा जी ने कहा कि हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करेंगे। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हो। प्रयास करना, प्रयत्न करना। कुछ देर तक वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले। गंभीर मतलब थोड़ा सीरियस होकर बोले। क्या बोले? यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, क्या कह रही है? तो महात्मा जी ने कहा कि यह भूमि कहती है कि ये दोनों में व्यर्थ ही मेरे ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। देखिए भूमि क्या कह रही है कि इन दोनों में से मैं किसी की भी नहीं हूँ, ऐसा महात्मा जी दोनों भाइयों को कह रहे हैं। अब हम समझ सकते हैं भूमि ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये अपने स्वयं महात्मा जी के शब्द हैं। जो बेटा माइक ऑफ करिए, किसी का माइक ऑन है। जो दोनों भाइयों को समझाने के लिए महात्मा जी अपनी स्वयं की बात रख रहे हैं भूमि की ओर से, और कह रहे हैं कि ये भूमि कह रही है कि दोनों व्यर्थ ही मेरे लिए लड़ते झगड़ते हैं और मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। ठीक है, पर ये दोनों मेरे हैं, ये दोनों मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है ना। भूमि कभी खत्म नहीं होती, एक पीढ़ी खत्म होती है, दूसरी पीढ़ी खत्म होती है। तो इस प्रकार महात्मा जी अपनी बात रख रहे हैं दोनों भाइयों को समझाने के लिए, ये बताकर कि भूमि ऐसा बोल रही है। ठीक है, महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की। लोहा गर्म देखकर चोट की का मतलब दोनों भाइयों को मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसा महात्मा जी ने जाना। ऐसा महात्मा जी ने दोनों भाइयों की मन की बात को भांपी और फिर आगे उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है? लोग आते हैं, जाते हैं, अपने आप जीवन जीते हैं और मर जाते हैं, परंतु भूमि किसी की नहीं होती है ना। जबकि भूमि के मतलब इस धरती के हम सब हैं, हमारी धरती नहीं है। तो धरती के लिए लड़ना झगड़ना क्या होता है? सर्वथा व्यर्थ होता है, ऐसा महात्मा जी समझा रहे हैं। बेटा माइक किसका ऑन है? आप माइक ऑफ करिए, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। माइक ऑफ करिए। ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मैं बीच बीच में आपको ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती हूँ। आप अपना माइक ऑफ रखिए, अब डिस्टर्बेंस नहीं है। शायद माइक ऑफ हो गया जिसका भी ऑन था। चलिए, तो महात्मा जी आगे कहते हैं कि क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, मतलब व्यर्थ ही प्रयत्न करता है, ये मेरी हो जाए, ये मेरी हो जाए। भूमि के लिए लड़ते। हमारी जिंदगी क्या ज्यादा से ज्यादा 60 साल 70 साल, और उसके आगे की भी अगर हम काउंट करें तो कोई काम की नहीं होती है। हम क्या करते हैं? केवल बिस्तर में बैठ सकते हैं। इतना विशेष हम ना तो भूमि के लिए लड़ सकते हैं, ना झगड़ सकते हैं, है ना। तो महात्मा जी ये समझा रहे हैं कि इस तरह से स्वार्थी बनकर या ये भूमि मेरी है ऐसा कहकर हमें एक दूसरे से झगड़ना नहीं चाहिए। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? ऐसा महात्मा जी आगे समझा रहे हैं कि बड़े बड़े राजा हुए, पूरे जीवन युद्ध करते रहे, अपना राज्य बढ़ाते रहे, पर जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जब वो मरते हैं, तो वो भूमि उनके साथ नहीं जाती। तो हमें जब तक धरती पर रहना है, एक दूसरे से प्रेम से रहना है। हम जैसे खाली हाथ आए वैसे ही खाली हाथ हम चले गए, ऐसा महात्मा जी समझा रहे हैं। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए अपना झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। यह भूमि न तुम्हारी है और न तुम्हारी बनेगी।
भूमि ही क्या, संसार में जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति मकान आदि तुम्हारा नहीं है, और सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे हैं, ऐसा महात्मा आगे इन्हें समझा रहे हैं। तो अच्छे कर्म करो, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो, थोड़ा बहुत त्याग करके अगर हम प्रेम को, सद्भाव को, भाईचारे को पा सकते हैं तो उस त्याग के लिए सदैव तत्पर रहो, ऐसा महात्मा जी समझा रहे हैं। जो लोक के संगी साथी हैं, शेष सब कुछ तो यही रह जाता है, और हमारे अच्छे कर्म, भक्ति, ये सब हमारे साथ चलते हैं, है ना। ये एक मूल्य जो है, नैतिक मूल्य, ये महात्मा जी इन दोनों भाइयों को समझा रहे हैं। अतएव आपस में लड़ झगड़ कर हमें अपना जो बहुत मूल्यवान जीवन है उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, परोपकार करने चाहिए, ऐसे महात्मा जी कह रहे हैं। दोनों भाई बात समझ जाते हैं, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए लड़ने की बजाय छोटा भाई है उसके रहा तो क्या, अब ये मेंटेलिटी बड़े भाई की हो जाती है, और बड़ा भाई सोचता है, छोटा भाई सोचता है कि ये मुझसे बड़ा है तो इसके रह जाए तो क्या। इसका अर्थ अब उस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए दोनों भाइयों ने लड़ना बंद कर दिया है, महात्मा जी से क्षमा मांगते हैं, और दोनों जो हैं बड़े प्रेम से अपना जीवन गुजारने लगते हैं। तो यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है, और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि छोटी सी बात को लड़ झगड़ के अपना जीवन खराब करने से, छोटी सी बात अगर हमारे छोटे से त्याग से, प्रेम भाईचारे से बात निपट जाती है तो हमें उस तरह से निपटाना चाहिए। यहाँ हम अपनी स्टोरी को खत्म करते हैं और मीटिंग को भी लेफ्ट करते हैं। मैंने आप सबकी अटेंडेंस ले ली है, सो यू मे लीव। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो रुक कर कह सकता है। ओके बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे बेटा। ठीक है, ओके बाय बाय। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो रुक के पूछ सकता है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो मीटिंग लेफ्ट कर सकता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके 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 ओके, बाय बेटा बाय। वेलकम वेलकम बेटा वेलकम।